माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जन त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो सरणाई। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिवत खसामदी, नूर अरसों कुरसों चट्टिया। तुद डिठै सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा। वाहिगुरु जी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं एक कै जानी। फूटी आँखें कछु ना सूझै, बूढ़ मुए बिन पानी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं एक जानी। ऊटी आँखें कछु ना सूझै, बूढ़ मुए बिन पानी। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्ता के मूंदे। दुर्गंध ही के बेडे रहाव। राम न जपो कवन भ्रम भूले, तुम ते काल न दूरे। अनक जतन कर एहो तन राखो, रह अवस्था पूरे। आपन किया कछु ना होवै, क्या को करे परानी। जां तिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। बलुआ के गरुआ में बसते, फुलवत देह ऐने। कहो कबीर जेह राम न चेत्यो, बूढ़े बहुत सियाने। बलुआ के करुआ में बसते, फुलवत देह ऐने।
कहो कबीर जेह राम न चेत्यो, बूढ़े बहुत सियाने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्व कला समर्थ सतगुरु, जुगो जुग अटल, चवर छत्र तख्त दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी का आनंद माण रहे वडभागी गुरु सवारे सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका गुरु गोद विच बैठ के गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने सरवण किया है। वडभागी हो जो अमृत वेले सतसंगत करन दा सुभाग प्राप्त होया है। पावन गुरबाणी दी विचार जो आप जी हर रोज़ सरवण करते हो, उस दे नाल संबंधित श्रीमन भगत कबीर साहिब जी दे एक पावन अमोल बचन केदारा राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी। परमात्मा ने मनुखा देही दिती है, बड़ी महान बख्शिश है, पर इस जिंदगी का कोई मकसद है, मनोरथ है। जो मनुख नूं उस मकसद का पता ना होवे, फिर माया के प्रभाव विच मनुख अवगुणा विकारां च पै के अपनी जिंदगी अकार्थ गवा लैंदा है। साउण के महीने विच आपां देखदे हां अंबां दे दरख्तां नूं अंब लटकते हुए बड़े सोहणे लगदे ने, और जो बाग का माली है, मालक है, उन्हें बड़ी खुशी होंदी जो अंब लटकते ने, अंब पकते ने। पर ये जिहड़े अंब लगे हुए ने, इन्हां अंबां नूं अंब बनन तक बड़े जफर चलने पे, बड़े कष्ट उठाने पे। जदों अजे बूर ही लगता है अंबां नूं, कई बार उदों ही बीमारी पै जाती है। कई बार हनेरियां चलदियां ने, झक्खड़ चलते ने। उस बाद जो छोटियां छोटियां अंबियां लगदियां ने, कई बार गालड़ तोते उन्हों ही डंग जाते ने, दागी कर जाते ने। कुछ हनेरियां झक्खड़ां जां इन्हां पंछियां तो जो बच जाण, बच्चे इटे वट्टे मार के कईयां नूं सुट दिंदे ने, कई जख्मी हो जांदियां ने। वो टाणी नाल लग के सुक जियां जांदियां ने। ते जिहड़े इन्हां सारियां बलामतां तो बच गए, डाली नाल लग के पक गए, वो अंब जिहड़े ने मालक की टोकरी च जांदे ने, उन्हां दा मुੱਲ पैंदा है। श्रीमान भगत कबीर साहब जी ने जदों ये अंबां की हालत देखी, उन्हां मनुखी जीवां नूं भी इस तरीके नाल देखदिआं एक गल कही। कहण लगे कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुँचे खसम को जो बीच न खाही काम। भगत जी कहण लगे देखो अंब पक रहे ने, लेकिन ये अंब मालक की टोकरी च उही जाणगे, मुੱਲ उन्हां दा पएगा जिन्हां नूं कोई दाग नहीं है, जिन्हां ते कांबे दा झक्खड़ दा कोई असर नहीं होया। जिहड़े बेदाग रह के डाली नाल पकदे ने, वो मालक की टोकरी च जाके अपना मुੱਲ पवा लैंदे ने। मनुखा जिंदगी भी बिल्कुल इस तरह है। जन्म तो लैके जिंदगी के आखिरी समय तक बड़े झक्खड़ झुलते हैं, बड़ियां रुकावटां आउंदियां ने, अनेक तरह विकारां दीयां लहरां उठदियां ने। सियाणियां ने, बजुर्गां ने, तत्वेतियां ने इस जगत नूं समुद्र दे नाल तुलना दिती है कि झाड़ झक्खड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी, सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पाओ। इत्थे बहुत झक्खड़ झुल रहे ने, हनेरियां चल रही ने। विकारां दे पंछी इस मनुख नूं डंग मारन लई बड़े उतावले ने, पर इन्हां चलदे झक्खड़ां चों, हनेरियां चों, भयानक तूफानां चों जिहड़े लोकी परमात्मा के प्यार विच जुड़ के इन्हां विकारां तो बेदाग बेलाग रहिंदे ने, वो वाहिगुरु जी के दर ते प्रवान हो जाते हैं। उन्हां दा आउणा प्रवान हो जाता है, उन्हां दी जिंदगी सफल हो जाती है। मनुखा जिंदगी की वडियाई करदे भगत कबीर साहब जी ने एक होर बड़ा प्यारा बचन किया है।
जिंदगी नूं सफल बनाउण दा साधन है सत संगत, गुरु की संगत। इस पवित्र मुखवाक अंदर भी भगत जी ने मनुख दा जो जीवन दा ढंग है वो सानू चेते करा के फिर असी जीवना किवें जां जिंदगी दा आनंद किवें मानना है उधर साडा ध्यान दुआया है। बाबा कबीर साहब जी कहते देखो आकाश चों बदलों चों पानी की बूंद धरती ते डिगदी है। कई बार जिहड़ी धरती रकड़ पई हुंदी ना, करलाठी धरती, उहदे ते जाड़ा जम्मिया हुंदा है, उत्थे पिया होया जिहड़ा मींह है वो पानी जिहड़ा धरती दे विच रिसदा नहीं है, धरती समाउंदा नहीं है, वो पानी रुड़ जाता है, उत्थों रुड़ के गंदे नालियां च जाएगा, नालियां चों गां दरियावां च हुंदा होया अगे चलिया जाएगा। लेकिन वो धरती ते डिग के धरती का कुछ सवार ना सकी बूंद। बाबा कबीर साहब जी ने इस जिंदगी नूं उस बूंद दे नाल तुलना दी है। कहणगे कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इਉਂ मानी होए गई पठशार। कहणगे देखो आकाश तो डिगी हुई निर्मल पानी की बूंद करलाठी धरती ते डिगी ते बेकार ही चली गई, उसने कुछ ना सवारिया क्योंकि उन्हें चंगी संगत नहीं मिली। बिन संगत इਉਂ मानी होए गई पठशार, संगत तो बिना इवें होया जिवें भट्ठ च पई होए, भाव किसी अर्थ नहीं। आपां कहने फलानी चीज भट्ठ च पई खत्म हो गई। चंगी धरती ना मिलने करके वो बूंद जिहड़ी सी बेकार चलेगी, अकाथ चलेगी, हालांकि वो बूंद दे अंदर जिंदगी है, उहदे अंदर जीवन है। भगत जी ने फिर गल की उस जिंदगी दी जिन्हों चंगी संगत मिल जाती। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मिलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। आकाश तो मींह पिया, जिमींदार ने जमीन वाही हुई है, वो मींह दियां कणियां धरती च रिस गईयां, समा गईयां, इस तरीके नाल समा गईयां कि जिन्ना को मर्जी यतन करे उन्होंने धरती तो हुण वखरियां नहीं कर सकता। कहणगे बिल्कुल इदां साडी जिंदगी जिहड़ी एक निर्मल बूंद वांगू है, जिन्हों सत संगत मिल गई, जिहड़े गुरु की हजूरी च आ गए, परमात्मा च समा गए, उन्होंने जिन्ना मर्जी कोई यतन कर ले परमात्मा नालों तोड़ ही नहीं सकता। विकार अवगुण कोई उन्हां ते भारू हो ही नहीं सकता। संगत दे राही जिन्होंने जीवन का ढंग मिल गया, वो तो अपनी किरत विरत करदियां भी वाहिगुरू जी के रंग विच रंगे रहंदे ने। भगत कबीर साहब जी ने अज दे इस पवित्र मुखवाक दे राही जो साडा जीवन का ढंग तरीका है उधर नूं साडी नज़र दवा के फिर जो कुछ सानू जिंदगी अंदर भोगना पैना वो भी चेते कराया है। तो जिवें जिंदगी नूं असीं सफल बना सकते, इस जिंदगी का लाहा लै सकते हैं, वो गल कहंदे आ जो भगत जी ने बचन कहे ने। आओ आपां मिल के इन्हां पावन बचनां दी विचार साझी करिए, मन बिरतियां करके गुरु की पवित्र बाणी नाल जुड़दे आ। मुख तो सारे ही उचारण करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं एक जानी। भगत जी दे ये पावन बचन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 1123 ਅਤੇ 24 ते सुभाईमान ने। पवित्र मुखवाक दियां जो केंद्री पंक्तियां उत्थे भगत जी कहते चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। वो बंदे एवं कानू तू टेढ़ा जा तुरया फिरदा, टेढ़ा रथ के बड़े हंकार च फिर रहे हैं तू। मनुख दे कोल धन आ जाए उहदी तोर चाल ही बदल जाती है। किते वधिया कपड़े पा ले ना बंदा ब्रांडन कंपनियां दे, तां भी उहदा फिरना तुरना बदल जाता है, ढंग तरीका बदल जाता है। यह है टेढ़े चलना, जिंदगी के मार्ग तो लथ जाना, हंकार च विचरना। कहणगे वो बंदिया बड़ा टेढ़ा टेढ़ा तुर रहे हैं, हंकार च तुर रहे हैं। अस्त चरम बिस्ता के मूंडे, दुर्गंध ही के बेडे। तू कदी अपने वजूद नूं देखिया की है? तेरे को धन है, रुतबा है, शोहरत है, तेरी चाल ढंग तरीका बदल गया, पर तू अपने वजूद नूं तां देख है की है। अस्त दर्थ हुंदा है हड्डियां, चरम दर्थ हुंदा चम,
विष्टा आपां गंदगी नूं कहंदे ने। कह लगे कि तेरा ये जिहड़ा शरीर है ना, हड्डियां दा चम दा बनिया, इहदे अंदर गंद ही भरिया होया, तू हंकार कर रहा है ना। बाबा कबीर साहब जी ने अपने पावन श्लोकां च कहा सी, कबीर गर्भ न कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे जो कांचरी भुयंग। कदी मनुख नूं अपनी सुंदरता दा हंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जिहड़ा ते अजकल असीं इदां छड़ जाने जिवें सप नहीं अपनी कुंज उतार जांदा, ये शरीर तो इत्थे रह जाना है। कबीर दे गर्भ न कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भुए लेटना ऊपर जामे घास। वो बंदिया अपना वड्डा घर जां वड्डा रुतबा देख के हंकार ना करके मैं बहुत वड्डा। मनुख दा जीवन दा विचरण दा ढंग बदलदा ही उदों है जदों वो किसी रुतबे ते चलिया जाए, उहदे कोल धन दौलत आ जाए, दुनियावी शोहरत आ जाए, पदार्थ आ जाए। मनुख लोकां दे नाल रलदा ही नहीं है। भगत जी कहंदे अपने उच्चे रुतबे नूं, उच्चे घर नूं देख के, मरातमे नूं देख के हंकार ना कर। तू लोकां तो उच्चा समझदा है, अज नहीं कल नूं धरती ते लिटना ही है, तू फिर ते लकड़ां ते पा ही देना तैनूं। फिर तो जिथे तू साड़िया दबिया जाएगा उत्थे घाह ही उगना। इस शरीर का काहदा हंकार? शरीर तो वाहिगुरू जी ने बख्शिश किया एक साधन है, ये रब की बड़ी वड्डी रहमत है। बाबा कबीर साहब जी कहते अस्त चरम बिस्ता के मुंडे दुर्गंध ही के भेडे। वो बंदिया जे तू अपने शरीर वाल नज़र मारे ना, हड्डियां दा चम दा बनिया होया, इहदे अंदर गंदगी भरी हुई है। दुर्गंध दा अर्थ बदबो, अंदरों तू झात मारेगा तो अंदरों तू ते दुर्गंध दे नाल ही लिबड़िया पिया। फिर औगण कर करके होर दुर्गंध तू अपने नाल एकत्र करी जा रहे हैं। हंकार किस गल दा? टेढ़ा टेढ़ा क्यों तुरदा है? किस गल दा तैनूं माण है? बाबा कबीर साहब जी ने कथा ते गल की, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियड़ा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। धन जोबन का गर्व न कीजे, काग ज्यों गल जाएगा। बंदिया जिस धन दा, रुतबे दा, जोबन दा तैनूं हंकार है, तू कल नूं कागज वांगू गल जाना। कागज जिहड़ा है वो किन्ना कुछ टिकदा है पानी दे अगे। साडी भी इन्नी कोई पाया है। बाबा कबीर साहब जी कहते बंदिया हंकार किस गल दा? नामदेव जी दे बड़े प्यारे बच्चे ने गुरु ग्रंथ साहब जी, हमरो करता राम स्नेही, काहे नर गर्भ, काहे रे नर गर्भ करत हो, बिन सजाए झूठी देही। बंदिया हंकार कादा करदा? बनाया तेनू रब ने, हमरो करता राम स्नेही। शरीर दा हंकार ते असीं तां करिए जे असीं आप बनाया अपने आप नूं। सुंदरता दा हंकार ते तां करिए जे असीं सुंदर अपने जतन नाल ना। बल दा हंकार ते तां करिए जे असीं अपने जतन दे नाल बलवान। ये ते वाहिगुरू जी दी दात है। सतगुरु जी ने कहा सी कि अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहता वे। जिन्ना मर्जी को बहादुर गिनी जाए, जे वाहिगुरू अपनी कला खिंच ले तो कहदा बहादुर, ते मुर्दा ही रह जाता है। जिन्ना मर्जी को अपने आप को सोहना गिने, जे वाहिगुरू अपनी कला खिंच ले तो वह सुपन उस वेले जिहड़ा खत्म हो जाता है। इस करके भगत जी कहते हैं कि हमरो करता राम स्नेही, सानू करन वाला, बनाउण वाला वाहिगुरू है, परमात्मा है, प्रभु है, राम है। काहे रे नर गर्व करत हो, बिन सजाए झूठी देही। बंदिया तू हंकार कादा करदा है? तेरा ये शरीर तो आखिर बिनस जाना है, यदा हंकार कादा है? भगत जी ने वो उदाहरण दित्तियां जिन्होंने हंकार किया धरती ते आ गया। मेरी मेरी कहरों करते दरजोदन से भाई, 12 जोजन छत्र चले था देही गिरजन खाई। सर्व सोइन की लंका होती रावण से अधकाई, कहाँ पे वो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। भगत जी कहते रावण की लंका सोने दी सी, पर किधर गई वो लंका, किधर गया वो रावण? एक खिन च ही बगानी होगी। गल इकल्ले रावण दी नहीं है। कोई भी मनुख जिहड़ा धरती ते आके हंकार करेगा, भावें कोई भी होवे, सतगुरु जी कहते वो की लै जाएगा इस धरती तो? परमात्मा नूं अहंकारी लोग परवाह ही नहीं है।
वाहिगुरु जी ने सानू जिंदगी दिती, वाहिगुरु जी ने सानू सुंदरता दिती, तंदुरुस्ती दिती, सब कुछ सानू परमात्मा ने दिता है। सानू तो उहदा धन्नवाद करना चाहिए। पर मनुख रब दीयां दातां लैके दी तोर चाल ही बदल जाती है। भगत जी कहते चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े। बंदिया क्यों तू एवें विंगा जिहा होके तुरी जाना है, क्यों हंकार करदा है? ये तेरा शरीर जिहड़ा है ना, हड्डियां दा चम दा बनिया, इहदे अंदर गंदगी भरी पई है, तेरे अंदर द्रगंध भरी पई है, बदबू भरी पई है। किस गल का हंकार तू करदा है? भगत जी ने इस गल नूं चेते कराउंदियां आरंभ तो ये गल कही कि साडा इस बने जाण दा कारण की है। कहण लगे काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कै जानी। मनुख जिहड़ा है ना इस धरती ते आया, इहदे ते माया दा प्रभाव पिया। माया दे प्रभाव विच ये विकारां दे अधीन हो गया। श्रीमान भाई गुरदास जी ने एक गल कही बड़ी प्यारी, कहणगे असन बसन संग लीने ओ बचन कीने जन्म तार साध संग श्री गुर आराध है। वाहिगुरु जी पासों सारे पदार्थ लैके ना ते फिर इस मनुख ने एक इकरार किया परमात्मा दे नाल कि जिंदगी च जाके सतसंगत रही तुहानू मैं जरूर चेते करांगा, तुहाडा सिमरन करांगा। पर इहां आए दाता बिसराए, दासी संग लपटाए, पंचभूत दूत भ्रमत असाध है। जदों मनुख इस धरती ते आया, इनू दाता भुल गया, दात प्यारी विसरिया दातारा। पदार्थ चंगे लगन लग पे, पदार्थ देण वाला भुल गया। शरीर चंगा लगन लग पिया, शरीर देण वाला भुल गया। रुतबे चंगे लगन लग पे, जिहदी कृपा नाल रुतबे मिले वो भुल गया। कहण लगे जदों परमात्मा नालों टुटिया, इहदा माया नाल संबंध बनिया, उसे वेले इहदे उपर पंजां विकारां ने काबू पा लिया। पंच दूत भूत भ्रमत असाध है, पंजां दूतां दे अधीन हो गया है। भगत जी यही गल चेते कराउंदे बंदिया, परमात्मा नालों टुट के काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं है कै जानी। तू काम विच क्रोध विच तृष्णा च ग्रस्त हो गया, एन खचत हो गया, लीन हो गया। लीने दा अर्थ लीन हो गया। जदों बहुता किसी बन्ने ध्यान लग जाए, आपां कहने ते लीन हो गया इसे काम च। लीन तां परमात्मा च होना सी कि आपां जिथे जांदे हर थां तो सानू ओ वाहिगुरू प्रभु नज़र आउंदा, ओहदियां दातां विचों परमात्मा नज़र आउंदा। पर मनुख ओहदियां दातां नूं प्राप्त करके हंकारी हो गया, हंकारी होके विकारी हो गया। फिर काम क्रोध तृष्णा के लीने गत नहीं एक कै जानी। गत मैना होंदा है अवस्था, गत गति नूं पहुंच नूं भी कहंदे ने। कहण लगे इस मनुख ने यह तो समझिया ही नहीं है कि मैं उस परमात्मा दे विच लिवलीन होना सी, परमात्मा तक पहुंचना सी। गत नहीं एक कै जानी, एक परमात्मा नाल जुड़न वाली जिहड़ी अवस्था सी उन्होंने इन्हें जानिया ना। होया कि यह काम क्रोध च खचत हो गया, विकारां च खचत हो गया, अवगुणां च खचत हो गया। एक परमात्मा च लिवलीन होने वाली गल ये समझ ना सकिया। जिंदगी का मनोर सी गोबिंद मिलने की, ये तेरी भरी आ, गोबिंद विच लिवलीन होना। पर उस गल नूं ये जान ना सकिया। फूटी आखें कछू ना सूझे, बूढ़ मुवे बिन पानी। कहण लगे क्योंकि माया का प्रभाव पिया ते माया ते विकारां दे असर करके फूटी आखें, अखां फुट गईयां इहदियां। फुट गई अर्थ के ना हो गया। जदों मनुख परमात्मा च लिवलीन ना होवे, केवल माया च ही लिवलीन हो जाए। गुरबाणी च एक सतगुरु जी ने बचन किया, माया धारी अत अन्ना बोला। माया धारी दा अर्थ के जिहदे अंदर माया ही चल रही हर वेले, माया ही, जिहदी सुरत च माया वस गई। देखो माया गुजरान है, माया लई मेहनत करनी है, पर मनुख हमेशा माया नाल ही जुड़ जाए। जिस मकसद लई आया है वो इनू भुल ही जाए। जदों ये माया विच लिवलीन हो जाए, सतगुरु जी कहते उदों कहते अन्ना भी हो जाता है ते उदों ये बोला भी हो जाता है। सर्दी हुंदी ना, सर्दी जदों सर्दियां दे दिनां च ठंड पैंदी, कक्कर पैंदे, बर्फ पैंदी है ते कई बारी साडे हत्थ जां पैर जां शरीर का कोई अंग जिहड़ा सुन्न हो जाता है। और जदों सुन्न हो जाए ना, उहदे तुसीं कोई चीज़ मारो पता ही नहीं लगता। हत्थ सुन्न हो जाते हैं ठंड नाल, कठोर जे हो जाते हैं, कोई चीज़ मारो पता ही नहीं लगता कि कोई चीज़ वजी कि नहीं वजी। माया का इहो जिहा प्रभाव पिया कि मनुख का मन सुन्न हो गया।
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਮਰੇ, ਮੁਲਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿਣਗੇ ਫੂਟੀ ਆਖੇ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੇ, ਬੰਦਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, परमात्मा हर हिरदे च है, साडे अंदर है, साडे बाहर है। घट घट मैं हर जू बसै, संतन क्यों उपकार। पर मनुख नूं नज़र नहीं आउंदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ नज़र है ही नहीं है, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ नज़र ਇਹਦੀ खत्म हो गई। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੂਟੀ आखे तेरी ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ दृष्टि ਸੀ ਉਹ खत्म हो गई। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ दुनिया नज़र आएगी। अंदर जो देखण वाली अख सी ना वो खत्म हो गई, वो अन्नी हो गई। हुण ते होया कि बूढ़ मूवे बिन पानी, कह लगे बिना ही पानी तो डुब गया। पानी च कोई डुबे कोई गल नहीं है, आप कहने तरना नहीं आउंदा, पानी च डुब गया, पर बिना ही पानी तो डुब गया, सुखे थां ते डुब गया, इहदा बेड़ा गर्क हो गया सुखे थां ते। डुबण दा अर्थ है कि मनुख विकारां दे ढे चढ़ के अपने जीवन के पक्ष तो डुब गया। कोई मनुख नैतिकता के पक्ष तो डिग जाए, आप कहने इहदा ते बेड़ा डुब गया। किरदार के पक्ष तो डिग जाए, कई बार किसी का कारोबार डिग जाए, आप कहने बस इहदा बेड़ा डुब गया। डुबण का अर्थ है कि गिरावट में चले जाना। डुबण का अर्थ है कि जिंदगी के अंदर पतत हो जाना। डुबण का अर्थ है कि अपने किरदार के पक्ष तो नीवें पद्धर ते चले जाना। भगत जी कहणगे बूढ़ मूवे बिन पानी, वह बेड़ियां ते दरिया दे पानी च डुबदियां तो देखिया ने, तो बिना ही पानी तो डुब गए, तू गरक गया अपने जीवन के पक्ष तो। डुबण का अर्थ है कि गरक गया। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी, कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। वाहिगुरु जी ने सानू जिंदगी दी है, संसार बनाए, संसार च माया भी बनाई है, माया तो बिना जिंदगी चलनी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं माया ਨੂੰ नहीं हथ लाउंदा, माया नहीं वरदा, बिल्कुल झूठ बोलदा है। रोटी खाना भी तो माया है, कपड़ा पाउणा भी तो माया है, घर भी तो माया ही है, ये गड्डियां कारां महंगियां महंगियां भी तो माया ही है। कोई कहे जी मैं तो माया ਨੂੰ हथ ही नहीं लाउंदा। माया तो बिना मनुख की जिंदगी की बेड़ी चल ही नहीं सकती। भावें कोई जंगलों च बैठा है वह भी नहीं चल सकता माया तो बिना, वो भी तो पत्ते तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, माया ही है। माया दर्थ को रुपये पैसे ही नहीं है, ये पैसे तो गुजरान बन सकते हैं जो बंदे नू ज्ञान हो जाए। माया दर्थ दुनिया की वो हर चीज, भावें वो किसी भी तरह की है, भावें वो रुतबे के रूप च है, भावें वो रूप रंग के रूप च है, भावें दौलत के रूप च है, भावें प्रभुता के वडियाई के रूप च है, जिदे नाल जुड़ के असीं परमात्मा नूं भुल जाने, उहनूं माया कहा जाता। ये माया जित हर विसरै, मोह दूजा भाव दूजा लाया। माया ये कि जिदे नाल जुड़ के असीं परमात्मा नाल टुट जाने हैं। मनुख दे उपर माया का प्रभाव पिया ते माया मगर लग के मनुख अपनी नैतिकता तो डिग पिया। इनू परमात्मा नहीं, इनू दुनिया चंगी लगन पई। भगत जी ने कहा सी, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारे गाफल अपने हाथ। बंदे ने दुनिया की खातर दीन भुला दिता। दीन दा अर्थ अपना ईमान, अपनी जिंदगी की नैतिकता। दुनिया के धन की खातर ने ईमान खत्म करता, बेईमानी करनी शुरू कर दी। दुनिया के धन की खातर सच नूं छड्ड के झूठ बोलना शुरू कर दिता, हेरा फेरी करनी। यह है दीन गवाउणा। दीन कोई कपड़े पाउण नूं नहीं कहा जाता, जिन्हों आपां धर्म कहने आ। दीन दा अर्थ धर्म ईमान। धर्म का अर्थ कोई चिट्टे कपड़े पाउणा जां खास कपड़े पाउणा जां धर्म स्थान ते बैठण तो नहीं है। धर्म का अर्थ हुंदा है ईमानदारी। धर्म का अर्थ हुंदा है अपनी नेक कित। धर्म का अर्थ हुंदा है मनुख दे अंदर दया, प्यार, हमदर्दी, संतोख। यह गुण आ जाण ते मनुख धर्मी है। नहीं तो आपां देखदे हां चिट्टे कपड़ियां विच भी ठग तुरे फिरदे ने। बनारस के ठग सतगुरु जी ने इसे करके कहा ना, चिट्टे कपड़ियां च भी ठग बगले तुरे फिरदे ने बहुत सारे। आप देखते धर्म स्थानां ते
बाबा कबीर साहब जी कहते बंदिया तेनू अपनी जिंदगी दे असली मकसद का पता ना लग्या, तू केवल औगणा विकारां दे ढे चढ़ गया ते अखां तो अन्ना हो गया, तेनू नजर ना आया मेरी जिंदगी का मकसद की है, तू तो बिना ही पानी चो डुब गया। वो परमात्मा सारे थावां ते है पर तेरी अखां देख ना सकियां। देखो गुरबाणी च सतगुरु जी ने गल कही कि साडे देखदियां किन्नी दुनिया चली गई है, इन्नी लोइणी देखदियां खेती चल गई, किन्ने लोग आए ते चले गए। बहुत लोग भी होणगे जिन्हां ने बहुत अनेक नजायज तरीके नाल धन दौलत ते शोहरत प्राप्त की होएगी, वो भी चले गए, कुछ भी नाल ना लै गए, सब कुछ इत्थे छड्ड छड्डा के चले गए। लेकिन सब कुछ देखदियां सानू फिर भी एहसास नहीं हुंदा कि जेड़े चले गए वो तो कुछ नहीं नाल लैके गए, तो असीं की लैके जाना। बाबा कबीर साहब जी कहते उसका कारण है कि सानू नज़र नहीं आ रहा, साडियां अखां फुट गई ने, असीं अखां तो अन्ने हो गए। मैं बेनती कर रहा सां कि ठंड दे नाल कई बारी शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाता है, उहदे उपर तुसीं कोई सट मारी जो पता नहीं लगता, कठोर हो जाता है, हथ कठोर हो जाते ठंड दे नाल। बिल्कुल साडा मन जिहड़ा है ना माया दे नाल सुन्न हो गया, माया का असर पिया सुन्न हो गया। साढ़े उपर कोई उपदेश का असर नहीं, कोई ज्ञान का असर नहीं, कोई किसी के चीख चिहाड़े का असर नहीं, लोगों के दुखों दर्दों का कोई असर नहीं है। सतगुरु जी ने एक गल की सी, जे किते मनुख परमात्मा के प्यार च जुड़ जाए फिर की हुंदा, पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया, हर नाह मन बेदिया चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साह। बंदा परमात्मा के प्यार जुड़ जाए तो माया का यह ठंड वाला प्रभाव कोई मनुख ते नहीं पींदा। माया च रहिंदे मनुख आनंद च रहिंदा, जिवें मुर्गाबी पानी च नहीं निर्लेप रहिंदी है, फिर माया मनुख के उपर अपना प्रभाव नहीं पा सकती, मनुख नूं अन्या नहीं कर सकती, जिहड़ा कि माया धारी अन्ना बोला हो जाता है, फिर माया अपना प्रभाव नहीं पा सकती। माया गुजरान बन जाती है, माया सेवादार बन जाती है, माया तो बिना जिंदगी चलनी नहीं है। पर माया जिहड़ी है ना, जिंदगी की बेड़ी च नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो बेड़ी डुब जाएगी। भगत जी कहेंगे बूढ़ मुए बिन पानी, हो बिना ही पानी तो डुब गया तू ना। कह लगे चलत कत टेडे टेडे टेडे, अस्त चरम बिस्ता के मुंडे, दुर्गंध ही के बेडे। बंदे एवं टेढ़ा टेढ़ा कानू तुरदे, हंकार च कानू फिरदे, तेरा वजूद की है, तेरी पाया की है, हड्डियां ते चम दा तू बने, गंदगी विच भरी पई है, बदबू तेरे अंदरों आ रही है, तू है की है, कादा हंकार तेरे। कहणगे ये हंकार किसी अर्थ नहीं है। गुरबाणी च सतगुरु जी ने एक गल कही है कि ये शरीर जिहड़ा है ना, जिन्ना चिर बंदा शरीर च रहिंदा है तो सोचदा है कि मैं तो शायद अमर ही है। कहणगे अमृत काया रहे सुखाली, बाजी ए संसारो। ये काया अपने आप नूं ना थिर समझदी कि मैं इत्थे टिके ही रहना है, तो बड़ी मौज मेले च पई हुई है, सुखा च पई हुई है, पर इनू नहीं पता कि बाजी ए संसारो, ये जगत दी ये सारी तां जो रचना है तो एक खेड है। जिवें खेड रची जाती है वो फिर ढा दी जाती है, बनती है, टुट जाती है, ये जगत एक खेड है। सतगुरु जी कहते तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धर ऊपर इशारो। ए काया हुण तैनू हंकार है ना, तेरे वर्गियां कई काया धरती ते इवें रुलदियां देखियां जिवें मिट्टी नहीं रुलदी, धरती ते सुआह रुलदी है। शरीर धरती ते सुआह वांगू रुलदे ने, शरीर की कोई पुछ गिछ नहीं होंदी। इस करके भगत जी कहते बंदिया हंकार कादा, तू टेढ़ा टेढ़ा क्यों तुरदा, हड्डियां चम ते गंदगी का तेरा शरीर बनिया है, अंदरों दुर्गंध नाल भरिया पिया है, ते तू कहनू एवें टेढ़ी जी चाल लैके हंकार च तुरिया फिरदा है। ये गल चेते रखी, रहाओ राम ना जपो, कमन परम भूले, तुम ते काल ना दूरे। कहणगे बंदिया तू किहड़े भरम भुलेखिया च पिया होया, परमात्मा नूं चेते नहीं करदा, तू पता नहीं किहड़े भुलेखे च पिया। मनुख इसे करके परमात्मा वाले बन्ने नहीं लगता कि मैं बड़ा धनवान हाँ, मैं बड़ा ज्ञानवान हाँ, मैं बड़ा उच्चे रुतबे ते बैठा होया। उन्हों ये अपने दुनियावी पदार्थों का, धन दौलत का, शरीर का हंकार है, तां ही नहीं ना परमात्मा वाले बन्ने लगता। देखो जदों साडे शरीर ते कोई रोग आ जाए, वाहिगुरू सारियां नूं तंदुरुस्ती बख्शे, अरदास है गुरु चरणों च। कोई रोग आ जाए फिर किद्दां असीं रब नूं याद करने।
फिर तो जिन्हें कभी भी याद नहीं किया कहना जी मेरी भी अरदास कर दो कि रब मैनू तंदुरुस्ती दे दे, फिर रब याद आउंदा है ना। अज कारोबार तगड़ा है, वाहिगुरू मेहर करे होर तगड़ियां करे, पर जदों कारोबार च रुकावट हुंदी फिर सानू रब किदां याद आ जांदा है, फिर आपां रब नूं चेते करदे हां। अज सुख सहूलतां ने परमात्मा सारियां दी बनाई रखे, अरदास है, पर आप देखते जिंदगी हमेशा इको जी तो नहीं ना रही, उतरा चढ़ा जिंदगी चाहते रहते हैं। सियाने कहते जिंदगी कोई वो जरनैली सड़क नहीं जिते अखा मीट के भजे ही जाओगे। जिंदगी च मोड़ भी आने ने, उतरा चढ़ा आने ने, एक पगडंडी वांगू है। और इसनूं सियाने ने कहा कि साडा मार्ग बड़ा बिखम है। भगत जी एक थां ते कहंदे ने वाट हमारी खरी उडीणी, खन्नियों तिखी बहुत पीणी, उस उपर है मार्ग मेरा। साडी जिंदगी की वाट को सौखी नहीं है, ये बड़े उतरा चढ़ा आने ने, इत्थे बड़े झखड़ चुलने ने, बड़ियां लहरां चलनियां ने अनेक तरह के। कहन लगे कि अनेक ही रस्ते दे विच एक थां ते भगत जी ने बचन किया ने लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा। निजर झरना डिगदा है ना, झरना पानी का जदों वो पानी देखो किन्ने जोर दे नाल डिगदा है, झरने का पानी किन्ने जोर नाल डिगदा है। निजर अर्थ हुंदा है ठिल्लां पैणियां, जोर जोर दी पानी दा वजना। कहण लगे लोभ दीयां लहरां जिहड़ियां ने वो पानी दीयां ठिल्लां वांगू मैनूं वज रहीआं ने, मेरी जिंदगी दी बेड़ी नूं डोबना चाहुंदियां ने। आपां देखदे हां हर थां ते साडे अंदर लालसा पैदा हो जांदी है। ਇਹ जिन्नी चीज़ मिली उत्ते उत्ते सानू तसल्ली ना होई, होर मिल जाती, वध मिल जाती। जे वध ना मिली फिर उन्होंने प्राप्त करने लिए असीं हर कोई ना कोई यतन वरतते हैं ना। यह लोभ दियां लहरां, लोभ लहर अत निजर बाजे काया डूबे केसवा। हे वाहिगुरू जीओ, आ लोभ दियां जिहड़ियां ठिल्लां लहरां वज रहीआं ने, जोर जोर दे धक्के वज रहे ने लोभ दियां लहरां दे, इन्हां च तां मेरा शरीर डुब रहा है, इन्हां तो मैं किवें बाहर निकलां। भगत जी कहते हो बंदिया तू किहड़े भुल भुलेखियां च पिया होया, इन्हां विकारां दे ढे चढ़ के राम न जपो कमन भ्रम भूले। तू किहड़े भरम च पिया होया है, तू रब नूं कदी याद नहीं करदा, प्रभु नूं कदी चेते नहीं करदा। तुम ते काल ना दूर है, तू ये ना सोच के मौत मेरे तो दूर है। देखो ना कोई चढ़ाई कर जाए तो आपां थोड़ा चिर उहदा जो आखिरी रस्म रिवाज हुंदा करके फिर भुल जाने आपां। कई वेरां ते हैरानी ये हुंदी है कि कोई चढ़ाई कर गया हुंदा, उत्थे कट्ठियां नूं भी दुनियादारी जिहड़ी उही सुझदी, दुनियादारी दीयां गल्लां उत्थे भी चलदियां ने। हुण ते उत्थे जाके भी रब नहीं चेते आउंदा, उत्थे भी परमात्मा दा ख्याल नहीं हुंदा कि आपां कुछ चलो इहदे वल देख के रब दे प्यार जुड़ जाइए। उत्थे लिए भी टाइम नहीं रह गया अज दे मनुख दे कोल। इन्ना को मनुख खचत हो गया कि कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए उहदे लिए भी साडे कोल टाइम नहीं रह गया। आप पहला देखते होंगे सा कोई पुरानी चढ़ाई कर गया, घर च गुरबाणी का पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, किते 10वें दिन जाके किते भोग पैना। हुण तो इन्ना भी टाइम नहीं रह गया। हुण तां ये भी देखे है कई बार इधर पुरानी चढ़ाई की इधर पाठ रख दो, अज उहदा संस्कार है कल नूं भोग पा दिओ। देखो वो जो बाणी पढ़ी जाती है, जो पुरानी चलिया गया चलो उहदे लई ते अरदास आपां करनी है, करनी चाहिए। अरदास करना तो बहुत ही उत्तम कर्म है, पर वो जिहड़ी बाणी पढ़ी जाती है वह लाभ तो परिवार नूं होना है, वह लाभ परिवार नूं होना है कि परिवार जिहड़ा बाणी नाल जुड़े, बाणी सुने, कीर्तन सुने, उहदे अंदर किते वाहिगुरू जी दा भाणा मनन दी समर्था आए, वो इस सदमे तो बाहर निकल सके, रब वाले बन्ने जुड़ सके। वो बहाने भी हुण खत्म होंदे चले जाते हैं। किते कीर्तन रात नूं सुणदे सां किना किना चिर आपां को पुरानी चढ़ाई कर जाना, घर च सहज पाठ होना, गुरबाणी का पाठ होना। हुण ते मनुख दे कोल इन्ना टाइम भी नहीं रह गया। कोई चढ़ाई कर जाए उस वेले असीं कुछ बहाने सिर रब नूं याद कर सकीए, वो भी हुण बहाने मुकदे चले जा रहे ने मनुख दी जिंदगी दे अंदर। कहणगे राम ना जपो कमन भ्रम भूले, ओ बंदिया किहड़े भुलेखियां च पिया होया है। तू ये ना समझी कि जेड़ा चले गया तो मैं बैठी रहना इत्थे, तू तो भुलेखे च है। तुम ते काल ना दूर है, वो भलिया मौत तेरे तो कोई दूर नहीं है। मौत तो हमेशा ही तेरे सिर ते मंडरा रही है, वो तो हमेशा हर मनुख दे सिर ते है, क्योंकि जदों समा आना है उदों ही उन्हें व्यापना है, हर किसी दे सिर ते है। काल दे अधीन है हर प्राणी। अनक जतन कर एह तन राखो रह अवस्था पूरे। तू बहुत यतन करदा है शरीर नूं पालण दा,
देखो शरीर नूं संभालदे आपां चंगी गल है, शरीर की संभाल करनी, पर मनुख इस शरीर नूं रखण लई बड़ा यतन करता है, अनेक दवाइयां वरतदा है, अनेक होर यतन करता है, जो कर सकता है बंदा करता है। कहणगे ये गल चेते रखी, जिन्ना मर्जी शरीर नूं पाल ला, जिन्ना मर्जी शरीर का तू ध्यान रख ले। इत्थे नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, इत्थे एक गल चेते करा रहे ने कि शरीर का ध्यान रख, पर एक गल चेते रख रह अवस्था पूरे, जदों इसका टाइम पूरा हो गया इन्हें रह जाना है, खत्म हो जाना है, इन्हें इवें टिके नहीं रहना। तू ये जिन्ना मर्जी यतन कर लै, कदी हंकार ना कर अपने शरीर का, कदी अपनी जिंदगी किसी भी चीज़ का हंकार ना कर। भगत जी ने गल की सी कि क्यों टेढ़ा टेढ़ा तुरदा है। टेढ़ा बंदा उदों तुरदा जदों रुतबा होए, जदों उहदे कोल धन होए, जदों उहदे कोल जवानी होए, जदों वो ये धन दौलत प्रभुता के नशे च होए, उदों दी तोर चाल बोल बदल जाता है। लेकिन भगत जी कहते बंदिया ये गल चेते रखी, हुण तू जिन्ना मर्जी टेढ़ा तुर लै, जदों तेरा टाइम आ गया ना, ये तेरा शरीर रह जाना है, इन्हें इवें तुरना नहीं है, फिर तेरी टेढ़ी चाल खत्म हो जानी है। अपन किया कछु न होवै, क्या को करे प्राणी। भगत जी कहते बंदिया ये गल चेते रखी, अपना कीता कुछ नहीं हुंदा। देखो इत्थे ये भाव नहीं लेना कि आप रब की बंदगी आप नहीं कर सकते, यतन तो करना है ना। ਜਿਹੜਾ माड़ा काम असी करते हो किसी को पुछ के तुरते आप, उधर तो बदो बदो ही भजे फिरते, रोक के भी कोई तावें नहीं रोकते आप। सत संगत वाले बन्ने जिन्ना मर्जी लियाउण दा यतन करिए मनुख आउंदा ही नहीं है, क्योंकि कई बारी मनुख बहाना पता की लाउंदा है, चलो जी जे रब ने बंदगी कराउणी जदों कराएगा उदों कर लवांगे, जो रब नहीं कृपा करनी कर लेगा कर लवांगे। देखो रब ने रोटी अन्न पैदा कर दिता, अन्न पक के साडे सामने आ गया, हुण तुसीं कहो जी जदों रब मूँह च पाएगा उदों ही पावांगे, बैठे रहो भला। वो तो सामने पिया जिहड़ा परोसिया होया भोजन है, वो तो मूँह च चुक के आप पाउणा पएगा। उत्थे क्यों नहीं आपां कहंदे रब जदों मूँह च पाएगा फिर ही पाएगा जी, फिर ही खावांगे आपां। सिर्फ रब वाले बन्ने बहाने चाहिए ने सानूं। इत्थे कहण दा भाव यह है कि बंदिया तू अपने यतन दे नाल जिन्ना मर्जी वड्डा बन जा, तू जिन्ना मर्जी हंकार कर, तू जिन्ना मर्जी धरती के उपर सियाणपा वरत ले, एक गल चेते रखनी होना वो कुछ जो परमात्मा नूं परवाना है, तेरी मर्जी नहीं चलनी, इत्थे मर्जी परमात्मा की चलनी है। सतगुरु जी ने एक बचन कहा सी, मेरे हार जियो सब किस तेरे वस, असां जोर नाही, जे किस कर हम साके ज्यों पावे तिवे बख्श। सब कुछ परमात्मा के हाथ च है, साडे च कोई ताकत नहीं। सानू रब ने अधिकार दिते ने कुछ, उन्हां अनुसार असीं रब दे प्यार जुड़ सकते हैं, यतन करना हैगा सब कुछ परमात्मा के हाथ विच ने। साहब जी कहते बंदिया अपन कीता कछु अपना किया कसू ना होवे। असी अपना यतन दे नाल वड्डे नहीं बन सकते। बंदा एवें हंकार करे कि मैं कुछ कर सकदा, वो कर सकदा, कहणगे अपनी सियाणप किते नहीं चलनी। गुरु का अमृत बचन आप रोज पढ़ते, सहज सियाणप लख होए तां इक न चलै नाल। बंदा जिन्नियां मर्जी सियाणपां वरत ले, बड़े बड़े सियाणे इस धरती के उपर आए ने। गुरबाणी कहती है कि जिन्ने भी सियाणे आए ना, वो अपनियां सियाणपां करके डुब गए इस धरती ते। सतगुरु जी ने गल सानू चेती कराई कि गुर की मत तू ले ए आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। बंदिया जीवना है तो गुरु की मत अनुसार जियो, अपनियां सियाणपां मगर ला के ना जियो, क्योंकि अपनियां सियाणपां मगर लग के असी गुरु की मत तो वांझे दूर हो जाने हैं। कहणगे कि भगती तो बिना, रब की जात तो बिना, प्रभु के प्यार तो बिना वड्डे वड्डे सियाणे डुब गए इस भव सागर के अंदर, डुब गए, पार ना उतर सके। इत्थे ये गल सानू चेते करा रहे कि जदों बंदे नूं अपनियां सियाणपां दा हंकार हुंदा है, क्योंकि गल ये सी कि बंदा हंकार करके उहदी चाल तोल सब कुछ बदल जाता है, टेढ़ा टेढ़ा तुरदा है। वो टेढ़ा हुंदा कदों है? जदों विकारां दे ढे चढ़दे। वो टेढ़ा हुंदा कदों है? जदों दे मन च भुलेखा होए कि मैं बड़ा तगड़ा हाँ, मैं अजे जवान ही हाँ, मैनू काहदा खतरा है जी, मैनू कोई मौत का डर नहीं है जी, तां ही बंदा हंकार जांदा है ना। वो टेढ़ा कदों हुंदा है? जदों उहदे मन च अपनियां सियाणपां दा हंकार हुंदा है, अपने आप नूं बहुता सियाणा समझ ले ना, फिर भी बंदा टेढ़ा टेढ़ा तुरदा है, दूजियां नाल बोलदा ही नहीं, ज़्यादा ज्ञानवान समझ के अपने आप नूं। कहणगे गल चेत रखी, अपना किया कछु ना होवे, क्या को करह प्राणी।
कोई प्राणी की कर सकता है हंकार करके? अपना कीता ते हो ही कुछ नहीं सकता। ना असीं अपने जोर दे नाल जीव सकते, ना अपने जोर नाल मर सकते, ना आपां बोल सकते, ना आपां चुप कर सकते हैं। गुरु के अमृत बचन रोज पढ़ते, आखण जोर चुपे न जोर, जोर न जीवन मरण जोर, जोर न राज माल मन शोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच न कोई। अपने जतन नाल कोई उच्चा नहीं है, अपने जतन नाल कोई नीवा नहीं है, अपने जतन नाल कोई जियो नहीं सकता, अपने जतन नाल कोई मर नहीं सकता। साहब जी कहते फिर सियाणपा का हंकार कादा कि मैं बड़ा सियाणा हाँ या मैं बड़ा ज्ञानवान हाँ। अपना किया कछु ना होवे, क्या को करे प्राणी। कोई प्राणी कर की सकता है, अपना किता तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो एक वाहिगुरु जी बख्शिश कर देन, जां तिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। ये तो वाहिगुरु मेहर कर देन, जिंदगी के अंदर किते सानू गुरु की संगत विच आउण दा मौका मिल जाए, गुरु के दर्शन भेटण का मौका मिल जाए। देखो एक है गुरु के दर्शन आप अखियां नाल करते हैं, संसारी अखां दे नाल, ये साडे वड्डे भाग ने। सानू वाहिगुरु जी ने अखां भी दित्तियां ने, सानू वाहिगुरु जी ने गुरु के दर्शन दीदार करन दा मौका भी दिता है, ये साडे वड्डे भाग ने। लेकिन गुरु के दर्शन भेटण का अर्थ कोई अखां नाल गुरु नूं देखण तो नहीं है। सतगुरु जी ने कहा, सतगुरु ने सबको देखदा, जेता जगत संसार डिठै मुगत न होवे। केवल गुरु नूं अखां नाल देखिया ही गुरु के दर्शन परसन की गल नहीं है, क्योंकि गुरबाणी सतगुरु जी ने कहा, दर्शन परसे है गुरु कह जन्म मरण दुख जाए। भई गुरु के दर्शन परस लो, तुहाडे जम्मण मरण के दुख खत्म हो जाएंगे। दर्शन परसन का अर्थ यह है कि अपनी सुरत गुरु के शब्द विच जोड़नी। दर्शन परसन का अर्थ है कि अपनी सुरत विच गुरु के शब्द का भाव वसा लेना, अपनी जिंदगी नूं गुरु के बचनानुसार तोड़ लेना। यह है गुरु के दर्शन परसन का अर्थ। गुरु को शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु आकार नहीं है। देखो गुरु नानक साहब ने किते अपने आप नूं गुरु नहीं किया कि मैं गुरु हाँ, किते नहीं किया अपने आप नूं गुरु। अपने आप नूं वो सेवक कहंदे रहे, नीज कहंदे रहे, दास कहंदे रहे। अपने आप को किते उन्हें गुरु नहीं किया। उन्हें क्या शब्द गुरु है, साडा ज्ञान गुरु है। गुरमत के अंदर ज्ञान नू गुरु मन्निया गया। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। सतगुरु जी कहते शब्द गुरु है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। हुण शब्द के दर्शन ते आपां इन्हां अखां नाल नहीं कर सकते। शब्द के दर्शन इन्हां अखां दे नाल अखर देख सकते आपां, अखर, क्योंकि अखरां दे राही शब्द की सानू समझ पैनी। अखरी नाम, अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे राही असी नाम नाल जुड़ सकते हैं, अखरां दे राही असी उहदे गुण गा सकते हैं। अखर जरूरी ने, लेकिन अखरां नू देखना ही गुरु के दर्शन करना नहीं है। इन्हां अखरां दे राही सानू जो ज्ञान मिलता है, वह ज्ञान अखां नाल नहीं देखा जा सकता, वह ज्ञान हत्थां नाल नहीं फड़िया जा सकता। वह ज्ञान सुरत दे नाल अनुभव किया जा सकता है। सुरत जदों साडी उस ज्ञान नाल जुड़दी है, वह ज्ञान गुरु है, उस ज्ञान ने सानू सुख देना है। इस करके सतगुरु जी कहते जदों तुसी गुरु के दर्शन भेट लोगे, परस लोगे, भाव जदों तुहाडी सुरत गुरु के शब्द विच लिवलीन हो जाएगी। जां तिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी। देखो इन्हां अखां नाल ते बहुत दुनिया सतगुरु जी नूं देखदी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन आपां कहने आउने आ, कि करते ने, चले जाते, कि बैठते ने, बाणी पढ़ते ने। थां थां ते आपां इन्हां अखां नाल देख रहे हैं गुरु नूं। कि आपां नाम नाल जुड़ गए, कि जां नाम साडे अंदर प्रगट हो गया, जां सानू नाम की समझ पै गई। सानू ते नाम का ही नहीं पता सी, असीं केवल जो अखरां नाल लिखिया उहनूं नाम समझ बैठते हैं। नाम दी समझ ते तां पैगी, जां नाम उदों प्रगट होएगा साडे अंदर जदों साडी सुरत गुरु के ज्ञान नाल जुड़ेगी। नाम उदों साडे अंदर प्रगट होएगा। नाम हर मनुख दे अंदर है, नाम बाहरों कितों नहीं मिलना। नाम ते अंदरों ही प्रगट होना है, जदों होना है अंदरों ही। नाम को कन्नां च फूका मारिया नहीं मिलना, नाम किसी ने बाहरों नहीं देना। नाम हर मनुख दे अंदर है, गुरु ने तो उपदेश देना है। वाहिगुरु गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का अर्थ उपदेश। वाहिगुरु गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र है दिता होया। भई ये नाल जुड़ो, तुसी नाम नाल जुड़ जाओगे।
नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। ज्यों ज्यों गुरु की बाणी राई परमात्मा की सिफत सलाह करोगे, ज्यों ज्यों गुरु की बाणी राई वाहिगुरु जी की कीर्ति विच जुड़ोगे, त्यों त्यों साडा अंदरों आपा निर्मल हुंदा जाएगा, औगणा तो रहत हुंदा जाएगा, बुराइयां तो रहत हुंदा जाएगा। फिर अमृत नाम रसे विद रिद माहे, वो वाहिगुरु जी का नाम साडे अंदर ही जिहड़ा वसिया होया प्रगट हो जाएगा। साहब जी ने बचन कहे ने कि अपने जतन दे नाल गल नहीं बननी, ये तो वाहिगुरु मेहर करे। जिस वेले असीं जां तिस भावै सतगुर भेटै, एको नाम बखानी, किते वाहिगुरु रहमत कर देन, असीं गुरु के दर्शन भेट लईए, परस लईए, साडी सुरत गुरु के शब्द नाल जुड़ जाए, फिर मनुख एक नाम नाल ही जुड़दा है। जदों असीं गुरु के दर्शन कर लवांगे, जदों साडी सुरत शब्द नाल जुड़ जाएगी, फिर सुरत कदी भी होर किसी बन्ने नहीं जाएगी। क्योंकि जिस बंदे नूं हीरा मिल जाए वो कदी कोलियां मगर जांदा है? कदी नहीं जाएगा। जे उन्होंने मिल जाए तो उन्होंने समझ होए हीरे दी। कई बार हीरा हुंदा है पर बंदा पत्थर ही समझी जांदे उन्होंने। कई बार हीरा हुंदा है बंदे कोल, बंदा उन्होंने पत्थर ही समझी जाता है, क्योंकि वो कोल सोझी नहीं है, उन्होंने समझ सके, वो कीमत नूं जान सके। साहब जी कहते जदों गुरु कोल आउंदा है बंदा, गुरु मनुख नूं ज्ञान दिंदा है। गुरु दे घर च केवल ज्ञान है। देखो असीं केवल लोकां वल देख के, जिवें लोकी कबरां ते नहीं सुखना सुखदे, जिवें लोकी होर नहीं जाके सुखना सुखदे, बंदियां कोलों चीज़ां मंगदे ने, असीं भी गुरु दे दर ते सुखना ही सुखणियां शुरू कर दित्तियां। गुरु दे दर ते आउणा मुबारक है, जिद्दां कोई आउंदा बहुत चंगी गल है, पर गुरु की महानता तो आप जाणीए। किसी ने कबरां ते सुखना सुख लिया, किसी ने किते सुख लिया, असीं भी गुरु कोल इत्थे तक ही बैठे रहे, तो गुरु की वडियाई की हुई पई? फिर गुरु की महानता की हुई? फिर गुरु ते कबर च की फर्क रह गया? कोई कबर ते सुखना सुखदा कहंदे मेरी पूरी होगी, कोई इत्थे सुखदा कहंदा मेरी पूरी होगी, दोवां च अंतर की होया? गुरु दे विच अंतर है कि गुरु तुहानूं वो ज्ञान दिंदा है जिस ज्ञान नूं प्राप्त करके तुसीं राजे बन जांदे हो। धरती दे तुहाडे अंदर सब कुछ है, तुहाडे अंदर हीरे ने, रतन ने, जवाहर ने, माणक ने भरे हुए ने। बस गुरु तुहानूं एक दृष्टि दिंदा है, गुरु तुहानूं एक ज्ञान दिंदा है, जिस ज्ञान नूं प्राप्त करके तुसीं धरती दे राजे ही बन जांदे। फिर मंगते नहीं, गुरु मंगते नहीं बनाउंदा। ये मंगतियां वाली गल है कि फलाने थां ते इन्ने दिन जाओ आ चीज़ मिल जाएगी, ऐथे जाओ आ मंगो आ मिल जाएगा, ये मंगतियां वाली गल है। मनुख मंगता नहीं है, पर अखौती धार्मिक लोगों ने इन्हूं मंगता बना दिता, और मनुख नूं मंगते बन च चाह बड़ा हैगा, चाह बड़ा हैगा। कोई कह दे फलाने थां ते इन्ने दिन गया मिल जाएगा तो भज उठदे हां। क्योंकि गुरु दे नाल जुड़न दे लई सानूं मरना पैंदा है, मरना पैंदा है। गुरु दे दर्शन करने ते मरना पेगा। बंदा मरना नहीं चाहुंदा। शरीर नूं त्यागना मौत नहीं है, मन मत नूं त्यागना मौत है, हंकार नूं त्यागना मौत है। सतगुरु जी ने पहला एक गल की सी, मेरे को आने ते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आ सो सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास। मेरे को आना ते मरना प्रवान कर ले। जिन्हों ने मरना प्रवान कर लिया, गुरु ने उन्होंने अगे सिर झुका दिता। असी गुरु अगे सिर झुकाउने ना, असी गुरु नूं मत्था टेकदे हां। पर जिन्हों ने गुरु के दर ते आके मर के नवा जीवन प्राप्त कर लिया, गुरु ने कहता तुसी ते मेरे गुरु हो। गुरु ने उन्होंने मत्था टेक दिता। एडी वड्डी वडियाई सानू गुरु देण लई आए ने कि आपां धरती दे इन्ने महान बन जाइए कि गुरु भी सानू मत्था टेके, गुरु सानू नमस्कार करे। पर कदों जदों असीं गुरु दी मत दे राई, मन दी मत वल्लों मर गए, परमात्मा दे प्यार जुड़ गए, शब्द मरो फिर जीवो सद ही। जदों सदीवें जीवन प्राप्त कर लिया, उदों गुरु च विलीन होवांगे, उदों गुरु दी बख्शिश मिलेगी। इस करके सतगुरु जी कहते जे किते गुरु दी बख्शिश, वाहिगुरु दी मेहर हो जाए, गुरु के दर्शन परस लिए असी, फिर एको नाम बखानी। फिर बंदा केवल एक परमात्मा दे नाम नूं ही चेते करदा है। वो फिर काम क्रोध च विलीन नहीं हुंदा, वो दुनिया के पदार्थां च खचत नहीं हुंदा, वो सियाणपां दा हंकार नहीं करदा। भगत जी ने आखिरी पंक्तियां च गल की, बलुआ के घरुआ मैं बसते फुलवत दे अयाने। ओ बंदिया तू ते रेत दे घर च रह रहा है। सुखमनी साहब जी च भी सतगुरु जी ने कहने किया बालू दे घर च बंदा रह रहा है। ये बंदा रेत दे घर च रह के हंकार करे, ये कादा हंकार है, कादी सियाणप, जो मर्जी टह जाने।
जिथे सतगुरु जी कहते बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म। असी इसे तरीके नाल टेढ़े टेढ़े चलदे किंदी जिंदगी बतीत कर दी है, कई जन्मां च गुजरदे आ गए। कहन लगे कि मनुख रेत दे घर च रह रहा है, ये जगत जिहड़ा है ना इहदी जदों गल कीती है सतगुरु जी ने रेत नाल तुलना दिती है, ज्यों बालू की भीत जिवें रेत दी कंध है। ये जगत ये साडा जो कुछ है ये रेत दी न्याई है। रेत ते समा इहदा दोवें चीज़ां बड़ियां मिलदियां ने। रेत भी किरदी रहिंदी है, समा भी किरदा रहिंदा है। रेत दी कंध भी सदा कायम नहीं रहिंदी ते समा भी सदा कायम नहीं रहिंदा। रेत दा एक होर सुभाਅ रलदा है समय दे नाल। रेत दे उपर तुरे जाओ तो तुहाडे पैरां दे निशान पै जाणगे। जिन्ना किसी का पैर वड्डा होएगा, जिन्ना भार होएगा, उन्ना ही डूंगा तो उन्ना ही वड्डा निशान पै जाएगा। इदां ही आपां समय दे विच गुजरदे आ ना, अपणियां पैड़ां छड़ जाने इत्थे, कोई चंगियां कोई माड़ियां। जिन्ना को साडी हस्ती हुंदी है, शख्सियत हुंदी है, उन्नियां को पैड़ां बंदा छड़ जांदा है। इस करके कहणगे तू ते रेत दे घर च रह रहा है, फुलवत देह ए आने, वह बंदे एवें ही फुली जा रहे हैं, तू हंकार करी जा रहे हैं अपने शरीर का, एवें धन दौलत का हंकार करी जा रहे हैं। कहो कबीर जे राम ना चेत्यो बूढ़े बहुत सियाने। दो बारी लफज वरत्या, पहला कि असी बूढ़ मुए बिन पानी, बड़े बड़े सियाने बिना पानी तो डुब गए इस दुनिया च आके। भाव वो अपने जीवन के पक्ष तो गरक गए, जिंदगी का बेड़ा उन्होंने बैठ गया, नैतिकता के पक्ष तो डिग गए। हुण भी कहते कि जिन्हों ने इस धरती पर आके परमात्मा नूं भुला दिता, रब्बी गुणां नूं भुला दिता, वो वड्डे वड्डे सियाणे जिहड़े सन वो इस धरती ते आके डुब गए, जीवन के पक्ष तो गरक गए। देखो कोई बंदा अपनी दौलत लैके पूंजी लैके व्यापार करने लई जाए, वो कामयाब नहीं, आपां कहने तो उहदा ते सब कुछ गरक हो गया, उहदा सब कुछ गवाच गया, खत्म हो गया उहदा। सानू वाहिगुरु जी ने धरती ते जिंदगी दे के भेजे है, श्वास दे के भेजे है, बहुत कुछ दिता है। परमात्मा ने जो कुछ दिता है वो असीं आप नहीं प्राप्त कर सकते, अमोल है। वो अमोल भी है, वो अणगिणत भी है जो कुछ वाहिगुरु जी ने दिता है। असीं तो निक्कियां निक्कियां चीज़ों का हंकार करी चले जाने। देखो धन दौलत का हंकार, ये जिद्दां न्याणे ने हंकार करते, न्याणे निक्के निक्के बच्चे हुंदे उन्होंने पता नहीं ना, निक्की निक्की चीज़ों तो लड़ी जाते हैं। मनुख भी न्याणा ही है, ये कोई सियाणप नहीं है। एवं निक्की निक्की धरती के टुकड़े तो लड़ी जाना, पैसों बदले लड़ी जाना, निक्की निक्की गल ते आप देखते हैं लड़ाइयां हुई चलिए जांदियां ने, थोड़ी थोड़ी थां तो लड़ाइयां हुई, हालांकि थां को नाल लैके नहीं जाता। सतगुरु जी कहते बड़े बड़े सियाणे इस धरती ते आए, उन्हां दी बेड़ी बिना ही पानी तो डुब गई इस धरती के उपर। भगत जी सानू भी कहते हो बंदिया सुचेत हो, एवें ना टेढ़ा टेढ़ा चल, एवें हंकार ना कर किसी भी चीज़ का, आखिर तुम ही धरती डिग जाने। भगत जी के बचन कबीर गर्भ ना कीजिए ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास होए, अज नहीं कल नूं तू धरती ते लेट ही जाना। फिर जिथे तू लेटेगा ना उत्थे तेरा आखिर घाह उग पैने। कादा हंकार है उच्चे घर का, उच्चे रुतबे का, कादा हंकार है धन दौलत का, कादा हंकार है रूप जवानी का। ये तो दातां वाहिगुरु जी ने कृपा करके सानू दित्तियां ने। चाहिदा तो यह सगों ये जो कुछ वाहिगुरु जी ने सानू दिता, असीं वाहिगुरु जी का बहुता धन्नवाद करिए, शुकराना करिए कि वाहिगुरु जी हो तुहाडी कृपा सदका सानू सोहणे घरां च रहण दा मौका मिलिया है, सोहणे शहरां च रहण दा मौका मिलिया है, सोहणे पदार्थ खाण पीण का मौका मिलिया है। जे प्रसाद 36 अमृत खाएं तिस ठाकर को रख मन माहे, जे प्रसाद बसें सुख मंदर तिसे ते आए सदा मन अंदर। सतगुरु जी कहते जदों बंदा उस दाते नूं भुला के होर बन्ने लगदा है ना, उदों ओदी बेड़ी डुबदी है। बाबा कबीर साहब जी ने कहा सी हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर भार, जिन्हां ने सिर ते भार बहुता चुक लिया। सिर ते भार कादा हुंदा है? हंकार दा। बंदे दी सुरत च हंकार होए ना ते वह ऐ सिर भारा जिहा होई चलिया जांदा है, उन्होंने धन दा दौलत दा एवें चिंतावां लई फिरदा है, एवें बोझ चुकी फिरदा है। यही हंकार है। जे कोई चिंता ना होए, कोई फिक्र ना होए किसी तरह का, वो इधर उधर दियां सोचण नाल सुरत हौली ही फुल रहिंदी है। कहणगे जिन्हां ने बहुता भार चुक लिया ना अपनी सुरत के, बड़े सियाणे असीं, बड़े जिम्मेवार हाँ, असीं बहुत कुछ कर रहे हैं, साडे तो बिना दुनिया चलनी नहीं है, साडे कोल बहुत कुछ है, वो डुब गए। पर जिन्हां दे सिर ते भार नहीं सी, हौले हौले तिर गए। हौले जिन्हां ने अपनी सुरत नूं हौलियां कर लिया।
ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਰਤ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਆਵਾਗੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਘਾੜਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੁੱਧ ਚਵਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਮੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿਆਸੇ ਮਾਰੋ ਕਹੋ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕੇਗਾ ਕਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਈਏ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੈ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਕੜਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਿਰ ਦੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, BP ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਿਆ ਐਵੇਂ ਟੇਢਾ ਟੇਢਾ ਨਾ ਚੱਲ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਏਗਾ, ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਡੀ ਚੰਮ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਢੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬੈਠਲਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਿ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਸਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।